ऐसी क्रियाएं करने की टेक्निक परमात्मा सिखाते हैं। परमात्मा का सारा धर्म क्रिया में है, क्योंकि अपने पास 3 साधन है, एक मन, एक वचन और दूसरी काया है। मन से मनन होता है, वचन से संभाषण होता है और काया से क्रिया होती है। गुस्सा आने के बाद केवल आप मन में गुस्सा रखते हो, गुस्से की क्रिया करते हो नहीं करते हो। बिना क्रिया का गुस्सा करो ना, कर सकते हो ना। केवल गुस्से का भाव रखना, क्रिया नहीं करनी। ये लॉजिक उनके लिए जो लोग कहते हैं कि हमारे मन में धर्म है, क्रिया करने की क्या जरूरत, उनके लिए पूछ रहा हूं मैं कि गुस्सा भी केवल भावना में करो ना, गुस्सा प्रैक्टिकल क्यों करते हो? गुस्सा भी थ्योरिकल करो, किस लिए उसका प्रैक्टिकल करते हो? झूठ केवल मन में ही बोलते हो कि जुबान से भी बोलते हो? शादी केवल मन में ही करते हो कि प्रैक्टिकल करते हो? वो भी मन में कर लो ना, काहे को प्रैक्टिकल करते हो? ये सारे जितने तुम्हारे संसार के आयोजन है उनको भी केवल इमोशनली करो ना, प्रैक्टिकली क्यों करते हो? वहां तो इमोशनल नहीं हो तो भी प्रैक्टिकली करते हो। और जब धर्म क्रिया का विषय आता है तो लोग कहते हैं सब धर्म तो भावना में है ना, मारा दर्शन करने का भाव है, मारा समय उठो वंदना कर लू, थाने रोज याद करूं। दर्शन की क्रिया करनी जरूरी है मारा साहब। वो लोग केवल इतना सोचे कि गुस्से की क्रिया करनी जरूरी है तो धर्म की क्रिया करने भी। बड़ी गजब के सवाल आते मेरे पास, इतने गजब के सवाल आते। मैं वो शिविर लेता हूँ और शिविर में क्षमापना का कार्यक्रम कराता हूँ, तो पूछते कई बार, बोले मां साहब अभी क्षमापना हो गई ना, प्रैक्टिकल जाने करने की जरूरत है गई। आठे क्षमा मांग ली, बाय हार्ट मांग ली, बिल्कुल दिल से मांग ली, गहरे से मांग ली, और वापस पूरा सामने जाने मांगनी जरूरी है गई। क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर देना चाहिए? आगम का इतना सा विधान है, जैसा पाप हुआ है वैसा प्रायश्चित लेना है। जैसी गलती हुई है वैसा करेक्शन करना है। पाप एकांत में हुआ है तो प्रायश्चित विदाउट इमोशन। पेड़ आहार करता है लेकिन आहार करने की भावना नहीं होती है। विदाउट इमोशन हमने कितने पाप किए हैं। वो एक्शन का इतना सारा भंडार पड़ा हुआ है, उस एक्शन को यदि दूर करना होगा तो कहीं न कहीं एक्शन करनी ही पड़ेगी। पहला सूत्र है, पहला साइंस उसका ये। रिएक्शन के बिना जो मैंने एक्शन से किया, जो मैंने प्रैक्टिकली किया है, जब तक मैं उसकी अपोजिट क्रिया नहीं करता हूं, अपोजिट एक्शन नहीं लेता हूं, तब तक मैं उसका रिवर्स नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है, केवल वंदना के भाव जरूरी नहीं तो वंदना की क्रिया जरूरी है। मारा घरनो प्रेम है थाका साथे, मैं घरनो प्रेम से थानो खानो खिलाना चाहूँ और प्रेम से थाने खाना खिला रहे हो, फक्त थाली में नहीं खिला रही हो। इमोशन, इमोशन, बस इमोशन की थाली, इमोशन का खाना, थे भी इमोशन से खा लो, मैं इमोशन से बेरा रही हूं, पेट नहीं भरेला, पेट भी नहीं भरेला और मन में भी एहसास नहीं हुईला। मन का एहसास करने के लिए भी प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है। WHO की रिपोर्ट है, कल ही पेपर में आई हुई है।
कि इंडिया के 44% वुमेन्स प्रॉपरली एक्टिव न होने के कारण से सीरियस डिसीजेस को इन्विटेशन दे रही है। इनसफिशिएंटली एक्टिव, एक्टिवनेस चला गया, सक्रियता चली गई। और परमात्मा कहते कि अक्रियम पर्यानामी क्रियम वो संपवज्जामी, अक्रिया को छोड़ क्रिया कर। क्रिया बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी, इतनी जरूरी, इतनी जरूरी, मन नहीं हो तो भी क्रिया करनी। अगला वाक्य कह रहा हूं मैं आपको, मन नहीं हो तो भी क्रिया करनी, इच्छा नहीं हो तब भी क्रिया करनी, भाव नहीं हो तब भी क्रिया करनी। बिना भावना की भी क्रिया करोगे तो पुण्य का बंद होगा कि पाप का बंद होगा? पुण्य का ही बंद होगा, पाप का बंद नहीं होगा। बिना भावना की भी क्रिया करोगे तो आनंद तो आएगा ही आएगा, रस आएगा ही आएगा। लेकिन क्रिया की टेक्निक लेनी चाहिए। क्रिया ये ट्रेनिंग का विषय है। किसका विषय है? ट्रेनिंग का विषय। विदाउट ट्रेनिंग जब आप क्रिया करते हो तब पछताते हो। एक्सरसाइज अंडर ट्रेनर होनी चाहिए कि विदाउट ट्रेनर होनी चाहिए? अंडर ट्रेनर। जिम में कोई जाए और विदाउट ट्रेनर वहां पर एक्सरसाइज करे तो कब मसल्स टेयर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मैं केवल जानकारी के लिए बोल रहा हूं अगला वाक्य। आज वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है, यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले जिन शासन में 2 प्रकार के गुरु हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के गुरु हुआ करते थे। एक इन्फॉर्मेशन देने वाला गुरु हुआ करता था और एक प्रैक्टिकल कराने वाला गुरु हुआ करता था। उसके लिए शब्द गए हैं वाचनाचार्य और आसेवनाचार्य। एक वाचनाचार्य हुआ करते थे जो केवल आगम का बोध कराते थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, तत्व ज्ञान कराते थे। और एक वो हुआ करते थे कि जो प्रैक्टिकल करा के लेते थे। दोनों का विधान अगम में गया हुआ है। समय के प्रभाव में पता नहीं वो परंपरा कहां से खंडित हो गई और आज हमारे पास केवल फिलॉसफी सिखाने वाले रह गए, प्रैक्टिकल कराने वाले। और प्रैक्टिकल कराए बिना फिलॉसफी का रिजल्ट जिंदगी में आता नहीं। और वही कारण है, बेसिक कारण है जैनियों के भटकने का। जैनियों का जैन धर्म से परांगमुख होने का बेसिक कारण है कि प्रैक्टिकल कराने वाले नहीं रहे। ये आपके पास पुंजनी है ना, इस पुंजनी की क्रिया सही तरीके से सीख लो तो नजर उतारने के लिए किसी भोंदू के पास जाने की जरूरत नहीं तुमको। किसकी क्रिया कह रहा हूं? केवल पुंजनी की क्रिया। एक पुंजनी की क्रिया सही तरीके से सीख लो तो ना तो घर को, ना दर को, ना दुकान को, ना आपको किसी टोटके की करने की जरूरत है। एक बिछोना बिछाने की क्रिया, बेड बिछाने की क्रिया, उसकी क्रिया सीख लो तो क्या ताकत कि तुमको नींद डिस्टर्ब हो जाए। एक उसकी क्रिया है कि कैसे आसन बिछोना है, किस तरीके से बिछोना है। और माताएं कहीं अपने बच्चों का बिछोना सही तरीके से बिछो दे तो सुबह उठाते समय उनको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा प्रभु महावीर ये सारी क्रियाएं सिखाते थे। क्या सिखाते थे? क्रियाएं सिखाते थे। आगम के पन्ने उठा करके देखोगे
तो जब भी परमात्मा के पास कोई दीक्षा लेता तो परमात्मा क्रिया उसको स्वयं सिखाते और फिलॉसफी सीखने के लिए स्थविर संतों के पास जाते। एक जगह भी आगम में पाठ आपको नहीं मिलेगा, अंतगढ़ सूत्र आपके पास चल रहा, उसमें एक बार भी पाठ नहीं मिलेगा कि किसी भी साधक ने भगवान से आगम सीखे हो। ठेरे हिम भगवंते हिम, स्थविर भगवंतों के पास जाकर के आगम सीखे, लेकिन क्रिया किसके पास सीखे? तीर्थंकर के पास सीखे। तीर्थंकर क्रिया सिखाते थे। और कौन सी क्रिया सिखाते थे? कैसे चलना है, कैसे चलना, और चलने की क्रिया। आप चल करके आते हो कि घसीट करके आते हो? आपके, मुझे धर्मसभा में आज है नहीं वो, पर पारसमा जी नाहर ने एक दिन मुझे, मैं जा रहा था, बोले मां साहब एक सवाल पूछना है आपको। रास्ते में बोल रहे थे, बोले कल परसों मैंने पांव को आपके हाथ लगाया और आपके तलवे इतने नरम, बोले आप इतना चलते हो फिर आपके तलवे नरम कैसे? चलने वाले के तलवे कैसे हो जाते हैं? और आराम से मेरे तलवे नरम ही है। कैसे? मैंने कहा कि मैं परमात्मा के टेक्निक से चलता हूं, मैं पांव घसीटता नहीं हूं, पांव रखता हूं केवल। टेक्निक। मुझे मेरे लाइफ में याद नहीं कि मैं 45 किलोमीटर चला हूं, कभी मेरे पांव को छाले आए हो। चलने की टेक्निक परमात्मा सिखाते, और एरिया समिति पूरी टेक्निक है, चलने की टेक्निक है, कैसे चलना कि एनर्जी क्रिएट हो जाए। इसको धर्म क्रिया कहते हैं। सबसे पहले 6 धर्म क्रियाएं, सबसे पहले 6 धर्म क्रियाएं। सामायिक की धर्म क्रिया बाद में है। मैंने आपको कहा ना कि तपस्या का प्रिपरेशन, पहले खाने की क्रिया है, फिर तपस्या की क्रिया है। पहले जयम भूंजे, सही तरीके से आहार किया तो तपस्या में आनंद आता है। अब आहार बराबर नहीं किया और फिर तपस्या करने के लिए गया तो मुश्किल जाती है। इसलिए परमात्मा ने पहली बात बताई, जयम चरे, चलने की क्रिया सिखाई। जब मैंने पहली बार आगम में पढ़ा ना कि परमात्मा चलना सिखाते हैं, तो मैंने तो मेरे गुरुदेव को जाकर के पूछा था, दीक्षा लेते थे उनको चलते नहीं आता था क्या? माँ बाप ने उनको चलना सिखाया नहीं था क्या? आप कम पूछते हो, मैं तो जो मेरे मन में आता मेरे गुरु से जाकर पूछ लेता था कि छोटे बच्चों को दीक्षा दी क्या? इंद्रभूति गौतम को सिखाया परमात्मा ने। किसको? 50 साल की जिसकी उम्र, उसको सिखाया परमात्मा ने कि कैसे चलना है। कि चलना एक टेक्निक है, चलना एक तंत्र है, चलना एक प्रक्रिया, चलना एक प्रोसेस है। बैठना सिखाते थे। मैं बैठा हूं और चलने वालों को अलग से कहने की जरूरत भी नहीं रही कि एक बार आसन लगाया कि फिर 6 घंटे 7 घंटे कोई पांव हिलाने की जरूरत नहीं है। देखा हुआ है आपने। और अपना तो 6 मिनट भी आसन एक दे जाए तो बहुत हो गया। बैठने का एक तरीका है, बैठने की एक टेक्निक है। उस टेक्निक से बैठते तो बैठने में मजा आता है। पांव सोते नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन वहां रुकता नहीं है। बैठने का तरीका बैलेंस, चलने का तरीका बैलेंस, खड़े रहने का तरीका है। परमात्मा पहले 3 क्रिया सिखाते, जयम चरे, जयम चिट्टे, जयम आसे। कैसे खड़े रहना और कैसे बैठना।
जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम से कैसे सोना, कैसे सोना। और सोने का तरीका सही तरीके से सीख लो तो बहुत सारी बीमारियां तो वही समाप्त हो गई। ये क्रिया है। कौन सी क्रिया परमात्मा सिखाते हैं? जिसके आधार पर दुख समाप्त हो जाए। जयम चरे जयम चिट्ठे जयमासे जयम सये जयम भुंजन्तो भासन्तो पावकम न बंधई। पाप कर्म का बंध नहीं होता है, दुख नहीं होता है, प्राण भूत को पीड़ा नहीं पहुंचती है। अपने प्राण प्राणी की बात नहीं, बात किसकी है? प्राण की है। अपने अंदर की जो वाइटल एनर्जी है वो डिस्टर्ब नहीं हो, इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके से खड़े रहना चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से सोना चाहिए, इस तरीके से भोजन करना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए कि गले को परेशानी नहीं हो। आपके पास आवाज पहुंचाने का काम इसका है कि मेरा है? किसका काम है वो? ये लगा के रखा है, आवाज पहुंचाने का काम इसका है, मेरा नहीं। मेरा काम केवल बोलने का है। कई लोग मोबाइल पर बोलते हैं, नीचे बोलते मेरे ऊपर आवाज आता है और मुझे समझ में नहीं आता कि आवाज कितनी दूर पहुंचाना है उनको, जो जिसके साथ बात कर रहे वहां तक आवाज पहुंचाना है कि मोबाइल के माइक तक आवाज पहुंचाना है, कितना डिस्टेंस है। और इतने डिस्टेंस पर आवाज पहुंचाने के लिए इतने जोर से बोलना है, व्हाई? किस लिए? किस लिए गले पर जोर लगाते हो? अरे कान उसके होंगे लेकिन गोला तो तुम्हारा है। और सुनने में जोर नहीं लगता है, बोलने में जोर लगता है ना? किस लिए जोर लगाते हैं? परमात्मा ये सिखाते थे कि कैसे बोलना, कैसे चलना। और इसको परमात्मा ने कहा कि ये धर्म क्रिया है। क्या है? अब मुझे नहीं लगता है कि आप में से एक डिस्कवरी और सेल्फ में जो आए होंगे उन्होंने सीखी होगी क्रिया है, बाकी किसी ने इन क्रियाओं को सीखा होगा, इसका संभावना बहुत कम है। कि आपका तो धर्म कहाँ से शुरू होता है? अरे कम से कम मुपत्ति बांधन की भी तो ट्रेनिंग लो ने अर्थ है। यह पूरा ट्रेनिंग का मामला है कि मुपत्ति कैसे बांधनी, उठाई और लगा ली, नथिंग। उसकी भी क्रिया है, उसकी भी टेक्निक है। मैंने आपको जिक्र किया कि पुंजनी, आपको क्या लगता है केवल वो कीड़ी मकोड़ी से बचने के लिए पुंजनी है? इसको बंधुओं, इसको हम तारनहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसको रजोरन कहते हैं। आप क्या कहते हैं? इसको ओगा कहते हैं, रजोरन कहते हैं। और हमारे आगमकार कहते हैं, हमारा ईशी ध्वज है, ये तारनहार है। ओगो तू छे तारनहार। उपयोग करना आ जाए तो ये तारनहार है, और इसका उपयोग करते नहीं आया तो ये है डुबनहार है। ये उपयोग करने की बात है, इसलिए क्रिया सिखाते थे पहले। आप सामयिक करते हो, सामयिक क्रिया है कि सामयिक कपड़े बदलना है? क्रिया है। ट्रेनिंग ली आपने? ट्रेनिंग नहीं ली। बिना ट्रेनिंग का किसी को, ड्राइवर को अपने ड्राइविंग सीट पर बैठाओगे आप? बैठा चुके यार, आराम से अनट्रेन्ड ड्राइविंग कर रहे हो। अनट्रेन्ड ड्राइवर के हाथ में गाड़ी हो और ट्रेनिंग तो ली नहीं और गाड़ी चला रहा, तो एक्सीडेंट तो होने ही होने, पक्के होने। तो ये धर्म क्रिया है कि जिसके कारण से दुख समाप्त हो जाए।
मैं सिद्धांत की बात आपके पास पहुंचा रहा हूं, नहीं समझे तो भी सुन लेना, पकड़ के रख लेना, कि पूरी फिलॉसफी बता ना पाऊंगा। संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक में श्रद्धा है, होती और होगी, और एक में श्रद्धा है नहीं, होती नहीं और होगी नहीं। श्रद्धा है ही नहीं उसमें और होगी भी नहीं। ऐसा जीव जिसमें श्रद्धा नहीं है, इमोशन नहीं है, फेथ नहीं है, डिवोशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है, एक पैसा भी जिसमें डिवोशन नहीं, एक पैसा भी जिसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान महावीर की बताई हुई क्रिया करता चला जाए। क्या करता चला जाए? वंदी क्रिया, केवल क्रिया करता चला जाए, केवल क्रिया करता चला जाए, तो आगमकार कहते हैं वो 90 ग्रेवेग तक जाता है, ऊपर से ऊपर, ऊंचे से ऊंचे देवलोक तक जाता है। मोक्ष में नहीं जाएगा, मोक्ष में जाने के लिए श्रद्धा लगती है, लेकिन दुख उसका समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर डिवाइनता आ जाएगी, एक अलग तेज, एक अलग ओज उसके पास आ जाएगा। ये किसका विधान है? आपके आगम का विधान है कि बिना श्रद्धा के भी कोई क्रिया करे तो भी दुख समाप्त हो सकता है, और कोई श्रद्धा के साथ क्रिया करे तो। आप सारे श्रद्धा के साथ कर रहे हो, केवल आवश्यकता किसकी है आपको? प्रैक्टिकल क्रिया, ट्रेनिंग की क्रिया, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खड़े रहना, कैसे सोना, कैसे चलना, कैसे खाना। मैं देखता हूं आप लोग कैसे खाते हो, देखता हूं, रोज देखता हूं कैसे खाते हो। और मेरे तो कई बार मन में भी आता है कि क्या मेरा वारक करके एक बार सबके शूटिंग करा करके सबको उसके वीडियो क्लिप भेज दे कि वो खाते समय उसका चेहरा कैसा दिखता है। ये है धर्म क्रिया जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर देती है। सौभाग्यशाली हम, परम सौभाग्यशाली हम कि परमात्मा ने कर्म कांड नहीं दिया, पूजा पाठ नहीं दिया, आडंबर नहीं दिया, जीवन की लाइफ जीने की क्रियाएं दी है। दुनिया का एक ऐसा तीर्थंकर, एक ऐसा धर्म गुरु, एक ऐसा धर्म प्रवर्तक जो ये कहता है कि जो सही तरीके से चल ले, सही तरीके से बोल ले, सही तरीके से खड़ा ले, सही तरीके से बैठ ले, सही तरीके से सो जाए, उसको कोई पाप कर्म का बंध। और क्या चाहिए आपको? कितना इजी धर्म है। और सारे जैनियों ने जैन धर्म को बदनाम कर रखा है। किसने बदनाम कर रखा है? जैनियों ने बदनाम कर रखा है। जैनी बड़े शान से कहते हैं कि माको धर्म घनो कठिन है भाई, हेरा गिरा रो काम को नहीं। कैसा है आपका धर्म? बोलो जी, कठिन है तो बोलो ना। अब हमारा सामने आभार नहीं बोलो ना, लेकिन बोलते क्या आपनो धर्म घनो कठिन है भाई, घनो कठिन है, घनो कठिन है। अब चलना कठिन है, चलते नहीं आप। आप दुकान से चलते हो घर आने के लिए कि घर वालों से मिलने के लिए? आपसे पूछा मैंने, आप दुकान से चलते हो घर आने के लिए चलते हो कि घर वालों से मिलने के लिए चलते हो? घर आने के लिए। इसलिए घर ही आते हैं, घर वालों को मिलते ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि चलते समय अपना गोल तय करके चलो, और चलते समय कैसी ब्रीदिंग लेनी, कैसा पाँव उठाना, और कैसे परमात्मा के एनर्जी के साथ जुड़ करके चलना। आराम से हो सकता है। केवल उसके लिए आपको धर्म क्रिया के नाम से पाखंड छोड़ करके सही तरीके से क्रिया
सीखनी चाहिए। और क्रिया बखान में सिखाई जा सकती नहीं। क्रिया के लिए तो क्या पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हाथ पकड़ना पड़ता है, कान पकड़ना पड़ता है। बखान में थोड़ा कान पकड़ने की जरूरत है, लेकिन क्रिया कराते समय, ट्रेनिंग कराते समय तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसी धर्म क्रिया करो कि जिसके कारण से पाप कर्म समाप्त हो जाए। मन में नेगेटिव थॉट आए ही नहीं, नेगेटिव इमोशन आए ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करे ही नहीं पाओ, करने की सवाल ही नहीं उठता। कोई चाहे जितने नेगेटिव एनर्जी के फेंकता रहे, फेंकता रहे, फेंकता रहे, तुम्हारा सवाल है तुम रिसीव करते हो कि नहीं करते हो। अपने हाथ में। अपने कान की खिड़कियां खुली रखने की बंद करनी, अपने आंख की खिड़कियां खुली रखने की बंद करनी। कचरा आता है उस समय आंख बंद करते हो, खुली रखते हो। कचरा आता है उस समय आंख बंद करते हो, खुली रखते हो। मन में कचरा आता है उसे मन खुला रखते हो, बंद करते हो। हाँ? अरण्यक श्रावक, ज्ञाता धर्म कथा का प्रसंग फिर एक बार तुम्हारे सामने। समुद्र की यात्रा कर रहा है, बहुत सारे प्रवासी साथ में है, और एक ऐसा श्रावक, एक ऐसा श्रावक, यदि आपका अभिनंदन करूं तो कम है। आगम के पन्नों में जितने श्रावकों की परीक्षा करने के लिए देवता आए, साधुओं की परीक्षा करने के लिए देवता आए, इसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता पढ़ने को। श्रावकों की परीक्षा करने के लिए आए, 10 श्रावकों में से 6 श्रावकों की तो परीक्षा करने के लिए देवता पक्के आए। 14,000 साधुओं की परीक्षा करने के लिए कितने देवता आए, उसका कोई जिक्र नहीं है। अरण्यक श्रावक जा रहा है समुद्र के जहाज में बैठ करके, साथ में प्रवासी, बहुत सारे प्रवासी है, और उस श्रावक के ऊपर देवलोक में इंद्र प्रशंसा करता है कि अरण्यक श्रावक जैसा श्रावक नहीं है। मैं भी चाहूं कि मैं आपके लिए ऐसा बोलूं कि आप जैसा दूसरा श्रावक है। ऐसे श्रावक की चर्चा, प्रशंसा देवलोक में करते हैं, इंद्र स्वयं करते हैं, और उस प्रशंसा को सुन करके यदि मैं किसी का नाम यहां ले लूं और उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दूं तो थाका मन में ईर्ष्या इला की खुशी हुईला, थाने तकलीफ हुईला कि प्रसन्नता हुईला। तकलीफ हुईला इसलिए मैं करूँ को नहीं कि थाने किने तकलीफ दूं कि मारी इच्छा को नहीं, है ना। देवता में भी एक देवता बड़ा परेशान हो गए, बोले किसकी प्रशंसा करे देवलोक में। वो कोई तपस्वी नहीं, वो कोई योगी नहीं, वो कोई सन्यासी नहीं, वो कोई ज्ञानी नहीं, वो कोई ध्यानी नहीं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं आप। बोले हाँ कर रहा हूं। तो जाकर के परीक्षा करना तो परीक्षा करके देख ले, तुझे झुकना पड़ेगा, वो नहीं झुकेगा। इंद्र कह रहे देवता से तुझे झुकना पड़ेगा, वो नहीं झुकेगा। और देवता ने कहा क्या बात करते हो, आदमी को झुकाने के लिए टाइम क्या लगता है। एक थोड़ा सा परेशान कर दूंगा तो यूं नाक रगड़ते आ जाएगा। बोले देख ले तो जाकर के। और आया वो, और आकर के उसने अपने दिव्य शक्ति के बल पर वो बवंडर, वो तूफान, बिजलियां चमक रही, बादल गड़गड़ा रहे, हवा चल रही, तूफानी हवा चल रही, पूरा जहाज डावाडोल होने लगा। और ऐसे सारे तूफान के बीच में वो देवता ऊपर खड़ा रह करके कहता है, हे अरण्यक, तू पाखंड करता है, तेरी सारी धर्म क्रिया बिल्कुल झूठी है, इनको छोड़ दे, इनको झूठा है बोल, नहीं तो ये पूरा जहाज डुबो दूंगा। अब जैसे जहाज डूबने की बात आ गई तो अरण्यक श्रावक ने तो अपनी क्रिया शुरू कर दी। क्या शुरू करी? हाँ, अरण्यक श्रावक ने क्रिया शुरू कर दी। उसने, उसके पास पूंजनी नहीं थी उस समय, उसने अपने कपड़े को पूंजनी बनाया, अपने वस्त्र को पूंजनी बनाया उसने, और वस्त्र की पूंजनी बना क्रिया, उस क्रिया से जगह पलवना कर ली, पलवना कर करके वहां बैठ गया।
बैठने के तरीके से बैठ गया और बैठ करके जो उसको बोलना था बोलना शुरू कर दिया उसने। और वो तो अपने मस्ती में डूब गया। बाकी सारे जो बैठे हुए थे उसमें कई जैन भी होंगे, लेकिन किसी को धर्म क्रिया याद नहीं आई उस समय। सबको भय लग गया, सब गिड़गिड़ाने लगे, भैया माफ कर, हम कहते धर्म झूठा है, हम कहते धर्म झूठा है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते धर्म को। और देवता कहते तुम्हारे पास है क्या जो तुम नहीं मानोगे, है ना? जिसके पास है उसको बोलने दो। और वो कहाँ बोलता, वो तो अपने क्रिया में लग गया। और ऊपर से देवता ने वापस चुनौती दी तो उसने जवाब दे दिया देवता को, जवाब दिया देवता को, तुझे जो करना वो तू कर ले, तुझे जो करना वो तू कर ले, तेरे किसी बात का मेरे पर कोई असर नहीं होगा। जहाज उठाना बल, तुझे जो करना कर, मेरे पर कोई असर नहीं होता तेरी बात का। तीसरी बार चुनौती दी और उसका जवाब एक ही, जम इच्छसी तम करोसी, तेरी जो इच्छा कर, मैं तुझे करने से नहीं रोकता, लेकिन तेरी किसी बात का मेरे पर असर नहीं होगा। और आखिर में देवता सारा वातावरण शांत करके उसको प्रणाम करता है कि जैसा इंद्र ने कहा वैसा ही तो निकला। और उसने कोई मंत्र नहीं बोला बंधु, कोई तंत्र नहीं बोला, उसने केवल जिन शासन की बताई हुई क्रिया करी। यह है जिन शासन की क्रिया का सामर्थ्य। ये बेटे सुभाष जी यहां पर जो आज मास कमन कर करके एक रिकॉर्ड बना रहे, उनको वो बोल चुके, 2010 का एक्सपीरियंस वो बता चुके हैं। और मैंने कोई उनको यंत्र नहीं दिया, कोई यंत्र दिया सुभाष जी, कोई यंत्र नहीं दिया मैंने, केवल जिन शासन की एक छोटी सी क्रिया उसको दी थी। ये क्रियाओं का सूत्र है, बाकी कोई सूत्र नहीं। केवल क्रिया सही तरीके से सीखोगे तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। अरे वंदना सही तरीके से कर लो तो बहुत हो गया। किधर से किधर के क्या, कैसे तुम्हारे हाथ किसी का इधर घूमता, किसी का उधर घूमता, कोई नीचे बैठता, कोई खड़ा रहता, कोई कहाँ रहता, पता नहीं। और थाने के दोष को नहीं, मैं थाने दोष नहीं दे रही, बिल्कुल दोष नहीं दे रही हूँ। थाने ट्रेनिंग को नहीं तो थे कहीं करना है। क्रिया ट्रेनिंग से आती, इंफॉर्मेशन से नहीं आती। और आपने यहाँ ट्रेनिंग के सारे सूत्र गायब हो गए। आपने यहाँ चलते केवल लेक्चर, क्या चल रहे हैं अपने, लेक्चर चल रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं चलती। और हम शिविर लेते ट्रेनिंग के, 72 आवर्स उनके साथ रहता हूं मैं। और जो शिविर में आए उनको पता है कि मैं उनको सुलाता हूं, उनको उठाने के लिए मैं ही जाता हूं। और जो माताएं कहती कि बच्चे उठते नहीं है, वो आकर के देखे शिविर में, मैं न बोलना शुरू करता हूँ, अरिहंतानंद तक पहुंचता हूँ, तब तक तो सारे उठ करके बैठ जाते हैं। किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। नमो अरिहंतानम, पूरा नवकार मंत्र नहीं, केवल नमो अरिहंतानम बोलता हूँ, तब तक तो सारे बराबर है। हाँ। और ऐसा मत सोचना कि सारे बड़े बड़े, छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के बच्चे थे। लेकिन सुलाओगे सही तरीके से तो उठेंगे सही तरीके से। सुलाओ को नहीं सही तरीके से तो उठाओ नहीं, जाओ उठोता ना भी माफ कर जो, पोजिशन पर में कहीं थाने दिल चुभे तो पहले माफ कर दे जो, है ना। बच्चों के साथ सबसे पहले महाभारत सुबह सुबह कौन करता है? अब उसके दिन की शुरुआत महाभारत से होगी तो दिन भर क्या चलेगा? ए उठ, ए उठ, ए उठ। और किस तरह के, ये तो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं ना, कितने कितने सुंदर विशेषण देकर के उठाते हो तो पूछो मत आप। और घड़ी का कांटा तो इनका कहां चलता वो पूछो मत। 8:30 बज गए, 9 बज गई, आज तक उठे नहीं।
और उठ करके देखता है घड़ी की तरफ, कितनी बजी। फिर सेकंड डे वो समझ जाता है कि मम्मी कभी वो खरो बोलती रहे मुझे। ये उठाने का तरीका है तुम्हारा, है ना? यानी उठान को तरीको आ जाता तो मारा ये न्यू जनरेशन है कठड़ी कठी पूछ जाती, कहीं की कहीं पहुंच जाती। तुमको माफ कर जो, है ना, थाने भोजन करवाने को तरीको भी आ जाओ तो घर में कोई बीमार नहीं पड़ता। आधे तुम्हारे बीमार पड़ने के कारण ये। और कई बार बच्चे जब साथ में आते हैं, बोले, एक बार तो परिवार के साथ बच्चे आए थे, बोले मारे साहब आप कहते कि कम खाना चाहिए और मम्मी कहती ज्यादा खाना चाहिए। कई कहे मम्मी खा 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 खा, हो गए पेट भर गए हो, नहीं नहीं खा। अब ये बच्चों क्या सिखा रहे आप? संयम सिखा रहे, असंयम सिखा रहे, उनोदरी सिखा रहे, महोदरी सिखा रहे। अनावश्यक खाने के कह रहे हैं, आवश्यक खाने के लिए कह रहे हैं। और ये सारी तुम्हारी जीवन शैली उस बच्चे के पूरे भविष्य को बर्बाद कर जाती है। फिर उसको अनावश्यक खाने की आदत लग गई, फिर वो गुटखा भी खाएगा, क्योंकि एक बार आदत लग गई, चरते रह जा, खाते जा खाते जा, जरूरत है तो भी खा, नहीं जरूरत है तो भी खा। इसलिए परमात्मा सिखाते कैसे खाना है। और परमात्मा का इतना बड़ा सुंदर विधान है खाने के मामले में, जिस गाथा का मेरे गुरुदेव जब भी कोई साधु साध्वी दीक्षा लेता है तो गुरुदेव सबसे पहले भोजन मंत्र सिखाते थे। कौन सा मंत्र सिखाते थे? भोजन मंत्र सिखाते थे। तिक्तगम च कड़ुयम च कसायम च अम्बिलम च महुरम च लवनम ये लद्ध मनत पौतम मऊ घयम च भुंजिंज संजय। अरे थाली में कुछ भी आने दे, पात्रे में कुछ भी आने दे, लेकिन तूने उसको शहद और घी ही बना करके खाना है। महू यानी शहद, घयम यानी घी, शहद और घी बना करके ही खाना है। जैसा मिला वैसा खाना नहीं, जैसा खाना है वैसा खाना है। यही इसी गाथा के साथ गुरुदेव नव दीक्षित को अपने हाथ से आहार देते थे। तो आइए 10:15 बज रही है, तो धर्म क्रिया करनी जरूरी है नहीं है? तो जितने पीछे बैठे हुए कल से धर्म क्रिया में जुड़ जाना है ना। अरे पर्यूषण पर्व में तुम इस ड्रेस में नहीं आओगे, दिवाली के दिन में तुम नए कपड़े नहीं पहनोगे तो क्या होगा? किसी के गमे में पहनोगे क्या है? पर्यूषण पर्व पर्वाधिराज है, और पर्वाधिराज में भी तुमने श्रावक का वेश धारण नहीं किया, जिन्हें शासन का वेश धारण नहीं किया, ये यूनिफॉर्म आपने स्वीकार नहीं किया, तो फिर ये यूनिफॉर्म कब पहनोगे? एक धर्म सभा में आए हो उस समय तो भी कम से कम संसार का ड्रेस छोड़ करके बैठो। मैं जनरली कभी बोलता नहीं हूं और बोलने के मेरा कोई आग्रह भी नहीं रहता, मैं किसी को मुपत्ति का भी जोर देता नहीं हूं, लेकिन जो तुम्हारी परंपरा का ड्रेस है, धर्म का ड्रेस है, वो ड्रेस पहन करके बैठो ना। लगना चाहिए ना कि आप धर्म सभा में आए। जो साहूकार पेट में दूर दूर से मार्केट में आते हैं, वे 2 ड्रेस साथ में लेकर के आते हैं, जो तुम्हारे से मिली हुई जानकारी। मैंने कहा किस लिए भाई? बोले दुकान से कभी कभी शादी का कार्यक्रम में तो जाना पड़े, तो दुकान का ड्रेस पहने जाओ कि वो चेंज करने जाओ। अरे शादी जितनी तो कीमत करो यार, पर्यूषण पर्व जी, शादी जितनी तो कीमत करो। जब शादी के फंक्शन में जाने के लिए तुम ड्रेस रखते सकते हो, तो धर्म सभा का भी ड्रेस होना ही चाहिए।
और फिर मैं किसी को कंपल्सन नहीं कह रहा हूँ, केवल बात रख रहा हूँ। नहीं तो केवल हमारा साहब पकड़ने लगे, मैं पकड़ू को नहीं बैठे, जैसा हो वैसा स्वीकार, वेलकम है ना। नहीं तो बंधन लगाऊंगा तो तुम आना ही छोड़ दोगे, तो वो कपड़े के पीछे तुमको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें यदि पसंद आता हो तो पहनो, नहीं पसंद आता तुम जैसे आते हो वैसे तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, कोई मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन सजेशन जरूर दूंगा। आओ, ऐसी जीवन की बहुत सारी धर्म क्रियाएं, रिलेशन की धर्म क्रियाएं। मैं तो बहुत बार लोगों से पूछता हूं, दीक्षा लेने के पहले किसी भी व्यक्ति को तुम पूछते हैं तो दीक्षा लेवन का पहले ट्रेनिंग ली कि नहीं ली, पूछते हो नहीं पूछते हो? मैं थाने पूछू शादी रा पहले ट्रेनिंग दी की थी? हाँ? अरे शादी के पहले ट्रेनिंग ली क्या? माँ बाप बनने के पहले माँ बाप बनने की ट्रेनिंग ली क्या? और बिना ट्रेनिंग के माँ बाप बन गए, सारी टेजड़ी बच्चों की हो गई। हर मोड़ पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। माँ बनना हो तो ट्रेनिंग जरूरी है, बाप बनना हो तो ट्रेनिंग है। और ये बात परमात्मा ने कही हुई बात, आज यदि तुम यूएसए में जाओगे तो तुमको पता पड़ेगा कि वहां दोनों को ट्रेनिंग कंपलसरी है। मदर फादर बनने के पहले कपल्स को ट्रेनिंग कंपलसरी है कि वो ट्रेनिंग लेकर के ही फादर बनेगा, ट्रेनिंग लेकर के ही मदर बनेगा। और जब मुझे वहां से जानकारी मिली, मैंने तो कहा आरंभ गर्भ संस्कार का कार्यक्रम इसलिए तो चला कि इनको पहले ट्रेनिंग दे दे। और मेरे पास इतनी सुंदर रिपोर्ट दी हमारे ऑर्गेनाइजर ने कि बोले महाराज साहब, ये आपने जो शेड्यूल बनाया हुआ है उतना टाइम नहीं उनके पास आने के लिए। ये चेन्नई वाले मुझे बोले कि उनके पास टाइम नहीं है, जो कोडाईकनाल जाने के लिए 5-5 दिन का टाइम निकालते हैं, हा? जो पिकनिक टूर के लिए 15-15 दिन का टाइम निकालते हैं, और माँ बाप की ट्रेनिंग लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं 2010 से आपके यहां से कार्यक्रम शुरू करें मैंने ट्रेनिंग के। मुझे बहुत खुशी है और मैं चेन्नई वालों का बार बार जिक्र करते रहता हूं, केवल चेन्नई में नहीं, चेन्नई में मैं चेन्नई का जिक्र कम करता हूं, लेकिन मैं बहुत गौरव से, बहुत शान से कृतज्ञता व्यक्त करते रहता हूं चेन्नई के प्रति कि आरंभ विद्या के सारे कार्यक्रमों के ट्रेनिंग के प्रोग्राम चेन्नई से शुरू हुए, 2010 से शुरू हुए। चाहे वो अष्टमंगल का हो, चाहे पुरुषाकार का हो, चाहे गर्भ संस्कार का हो, चाहे ब्लिसफुल कपल का हो, चाहे जिसकर का हो, उसके टीचर भी यही से बनना शुरू हुए। और मुझे इतनी खुशी है, मैं मेरी खुशी को तुम्हारे साथ बयान नहीं कर सकता हूं कि आज आरंभ विद्या फाउंडेशन के टीचर इतने उत्कृष्टता, इतने श्रेष्ठता से काम करते हैं कि कई बार मुझे भी लगता है कि ये तो मेरे से 21 हो गए, और मुझे खुशी उस बात में। जैसे हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे सवैया हो, वैसे हर गुरु चाहता है उसका चेला उससे हो। हाँ, सवैया तो था कोई है। हम तो हमेशा कहते कि तुम ट्रेनिंग दो तो उस समय किसी को प्रवीण ऋषि की याद नहीं आनी चाहिए। और मुझे नाज है इन टीचरों पर कि जिस तरीके से कार्यक्रम को चला रहे, और मैं आमंत्रण देता हूं आपको भी टीचर बनने के लिए, कि अभी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है चेन्नई में टीचरों की। और टीचर नहीं बन सकते हो तो दूसरे प्रोग्राम के लिए आपको आमंत्रण देता हूं कि कम से कम ऑर्गेनाइजर तो बन ही सकते हो, वर्किंग का काम तो कर ही सकते हो। अभी हमारे टीचर को ऑर्गेनाइजेशन भी उनको ही करना पड़ता है, टीचिंग भी उनको ही करनी, मार्केटिंग भी उन्होंने करनी, अकाउंटिंग भी उन्होंने करनी, चद्दर भी उन्होंने बिछानी, टोटली सारा काम टीचर को करना पड़ता है। और इसलिए इस बार तय किया है कि जो टीचिंग का काम नहीं कर सकते वो ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। जिनको जिनको ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना हो
चाहे किसी कार्यक्रम में, चाहे गर्भ संस्कार के, चाहे पुरुषाकार के, चाहे अष्टमंगल के, चाहे डिस्कवर के, चाहे ब्लिसफुल कपल के, किसी भी कार्यक्रम में जिनको भी जुड़ना हो, हार्दिक आमंत्रण है। आपको भी आमंत्रण है, इनको भी आमंत्रण है, दोनों को आमंत्रण है। और उम्मीद करता हूँ कि 2010 में जैसे आपने रिस्पांस दिया, इस शिखर चतुर्मास में भी आप वैसा ही रिस्पांस दोगे। जैसी तपस्या में आप साथ दे रहे हो, वैसे टीचर बनने के लिए भी और इन कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए भी आपका उतना ही गहरा